हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th की सोशल स्टडी। बुक का नेम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। चैप्टर है आपका 1, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई इज़ डेमोक्रेसी। पार्ट 3 हम डिस्कस कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। आज हमें जहाँ से शुरुआत करनी है उस पेज पर मैं आपको लिखे चलता हूँ। इस पेज से हमें डिस्कस करना है अ सिंपल डेफिनेशन। दिस इज़ अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट यूजफुल है। जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है डेमोक्रेसी की, तो वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, दिस डेफिनेशन अलाउज अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। ये जो डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की, ये हमें अलाउ करती है, ये हमें अनुमति देती है, जिससे हम क्लियर तरीके से नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अंतर कर पाए। ठीक है। द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। जो म्यांमार के आर्मी रूलर्स थे, वो इलेक्ट नहीं किए गए थे लोगों के द्वारा। ठीक है। म्यांमार क्या है? कंट्री है। देख देख सकते हैं आप, म्यांमार क्या है? एक कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया में। इट इज़ बॉर्डर्ड, ये घेरी गई है चारों ओर से। किसके द्वारा? इंडिया, चाइना, लाओस एंड थाईलैंड के थ्रू। एंड इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया। और ये लार्जेस्ट कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया का मेनलैंड है, वहाँ पर ये लार्जेस्ट कंट्री है। ओके, क्लियर है इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोज हु हैपन टू बी कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकेम द रूलर्स ऑफ द कंट्री। जो आर्मी के कंट्रोल में थे, म्यांमार में जो आर्मी थी उसमें, उसके कंट्रोल में जो लोग थे, उन्होंने रूल किया है कंट्री को। ठीक है। पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन। लोगों के पास कहने के लिए इस डिसीजन के बारे में कुछ भी नहीं था। डिक्टेटर्स लाइक पिनोचेट चिली, जो डिक्टेटर्स थे, जो तानाशाह थे, मतलब जो खुद शासन करते थे। ठीक है। किसकी तरह? पिनोचेट चिली। पिनोचेट चिली कौन है? पिनोचेट चिली को हम देखेंगे, अगस्तो पिनोचेट युगार्टे। ओके, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ चिली हैं। चिली के पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है। चिली इज़ अ कंट्री। चिली क्या है? कंट्री है। ऑफिशियली नोन एज द रिपब्लिक ऑफ चिली। ऑफिशियली रूप से किस नाम से जानी जाती है? ये रिपब्लिक ऑफ चिली के नाम से जानी जाती है। ठीक है। ये लोकेटेड कहाँ है? वेस्टर्न साउथ अमेरिका में। क्लियर है इतना? ठीक है। तो क्या हम पढ़ रहे थे? डिक्टेटर्स लाइक पिनोचेट चिली आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। जो डिक्टेटर थे, पिनोचेट थे, जो जो चिली में, चिली कंट्री के आपके प्रेसिडेंट थे, वो लोगों के द्वारा नहीं चुने गए थे। दिस ऑल्सो अप्लाइज टू द मोनार्चीज। और यही चीज़ मोनार्चीज पर भी अप्लाई होती है। मोनार्चीज मतलब यहाँ पर राजा शासन करता है। ठीक है। द किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया का जो किंग था, वो रूल करता था केवल इसलिए नहीं कि उसको लोगों ने चुना था। उसको लोगों ने चुना था इसलिए वो रूल नहीं करता था, बल्कि वो इसलिए रूल करता था क्योंकि वो रॉयल फैमिली में क्या हुआ था? पैदा हुआ था। क्लियर है? दिस सिंपल डेफिनेशन इज़ नॉट एडिक्वेट। ये सिंपल डेफिनेशन पर्याप्त नहीं है। इट्स रिमाइंड्स अस, ये हमें याद दिलाती है, दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल। डेमोक्रेसी क्या है? लोगों का शासन है। ठीक है। बट इफ़ वी यूज़ दिस डेफिनेशन, अगर हम इस डेफिनेशन को यूज़ करते हैं अनथिंकिंग मैनर से, वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन अ डेमोक्रेसी। अगर हम इसको केयरफुली तरीके से समझेंगे नहीं, ध्यानपूर्वक नहीं समझेंगे, तो हमें यही लगेगा कि हर एक गवर्नमेंट जहाँ पर इलेक्शन होते हैं वो डेमोक्रेसी होती है। ठीक है। दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग, और ये मिसलीडिंग होगा। एज वी शेल फाइंड आउट इन चैप्टर 3, जैसा कि हम चैप्टर 3 में पाएंगे, एवरी गवर्नमेंट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, मतलब प्रेजेंट डे में जो दुनिया है, उसमें हर एक गवर्नमेंट चाहती है इसको डेमोक्रेसी बनना। डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होना चाहती है हर एक गवर्नमेंट। ठीक है। इवन इफ इट इज़ नॉट सो, भले ही ऐसा नहीं हो। दैट इज़ वाई, इसलिए वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गवर्नमेंट दैट इज़ डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रिटेंड्स टू बी वन। इसलिए हमें क्या करना होगा? केयरफुली तरीके से अंतर करना होगा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एंड ऐसी गवर्नमेंट जो उसके जैसी दिखती है, डेमोक्रेटिक हमें लगती है, उनके बीच में हमें अंतर करना आना चाहिए। ओके, वी कैन डू सो बाय अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड। वी कैन डू, हम कर सकते हैं ऐसा, बाय अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड, हर एक वर्ड को समझकर। इन दिस डेफिनेशन में, जो डेफिनेशन जो है उसमें हर एक वर्ड को समझकर हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं केयरफुली तरीके से। एंड स्पेलिंग आउट, स्पेलिंग आउट का मतलब होता है उसको डिकोड कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो फीचर्स हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, उनको डिकोड करके। ठीक है। और हर एक वर्ड को, हर एक जो डेमोक्रेसी का हर ईच वर्ड है उसको समझकर हम इसको डिकोड भी कर सकते हैं, और इसको अच्छे से समझ भी सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है। ठीक है। आज हमने इतना ही समझा है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।